माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेनी दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार। रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा? मन करते कहीं चले जाओ। वो मेरी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तो तुमने कत्ल कर दिया उसका। हमारे लिए तफसील से जानना बहुत जरूरी है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। अगर फिर भी अदालत में पेश होने की जरूरत पड़ी तो इतनी बहादुरी से जवाब देना जैसे मेरे और मजिस्ट्रेट साहिबा के सामने दिया। सत्यानाश हो जाए ऐसे लोगों का जो दूसरों की कुड़ियों को खराब करते हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं क्या होगा। लो भाई, आ गई चाय, चलो अब चाय पीते हैं। कमल पीना। अरे ले लेना कमल, कल से घर में किसी ने कुछ नहीं खाया पिया। अगर तू कुछ नहीं खाएगी पिएगी तो किसी ने कुछ नहीं खाना पीना। ले ले। अरे मेरा खुद बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, अगर तू नहीं पिएगी मेरे गले से नहीं उतरेगी। ले। ये हुई ना बात। सिमरन, इस वक्त चाय की बहुत ज्यादा जरूरत थी। थैंक यू यार। यार कितना कुछ सोचा था, कितना शौक था मुझे तेरे साथ शादी करने का, और कभी ये नहीं सोचा था कि हमारी शादी इन हालातों में होगी। तुम्हें पता है निहाल, कमल को ना बचपन से मेरी लाइमलाइट चुराने की आदत है। मेरी कोई तारीफ कर दे, मेरा कोई भी काम हो, उसने बीच में टांग अड़ानी ही अड़ानी है। अब देख लो, मुझे पता नहीं था मेरी शादी में भी ना उसकी वजह से पंगा पै जाना है। अरे इसमें उस बेचारी का क्या दोष यार, जरा सोचो किस हालात से गुजर रही है वो, कितना बुरा हुआ यार उसके साथ। मैं समझती हूँ निहाल, खैर अब आगे क्या करना है? बस इसी बुधवार को चलते हैं दोनों ऑफिस। वैसे कल रात में मैंने ना ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था और मैरिज सर्टिफिकेट भी अटैच कर दिया था। इसी बुधवार जाना है? हाँ यार, वो इंटरव्यू की अर्लीस्ट डेट इसी बुधवार मिली। सब कुछ कितना जल्दी जल्दी हो रहा है यार। हाँ यार, सब कुछ ठीक ही चल रहा था, अब बीच में बेचारी कमल के साथ हादसा हो गया। तुम्हें पता है कितने अरमान थे मेरे, मैं अपनी शादी में ये करूंगी वो करूंगी, सब ऐसे ही रह गया। अरे कनाडा जाके कर लेना सारे अरमान पूरे। बिना प्रॉपर मैरिज कैसे जाएंगे कनाडा? अब जैसे हालात चल रहे हैं घर में, लगता नहीं प्रॉपर मैरिज होगी। सर्टिफिकेट के लिए कोर्ट मैरिज ठीक है, पर बिना शादी के तो मम्मी पापा ने जाने नहीं देना कनाडा। अच्छा चल छोड़ ना, घर का माहौल थोड़ा शांत हो जाए, बड़े बैठेंगे तो अपने आप ही कोई हल निकल आएगा। चल नीचे चलते हैं, चलना बिंदर। आ गया था? हाँ आ गया। साहब लोग भी आ गए? हाँ वो भी आ गए। मैंने सोचा था देर लग जाएगी। अरे तब भगवान 10 बज गए, और क्या देर लगनी। रोटी लगा दो। अरे अभी तो घर में घुसा ही हूँ, मुझे सांस तो लेने दे। अच्छा मुझे बताओ वहाँ क्या क्या हुआ? जमींदारों का लड़का तो गया अंदर, हाहाकार मचा हुआ था उनके घर में। सच कहूँ मेरे दिल को तो चैन पड़ गया। हमारी कुड़ी के बारे में देखो क्या क्या बातें करते थे, अब देखो अपनी लड़की के कारनामे। आज ना बीबी जी मुझे कह रही थी तो मैंने भी सुना दिया। क्या कह रही थी? कह रही थी
जब किसी लड़की के साथ जबरदस्ती होती है ना तो उसका दोष नहीं होता। तो मैंने भी फिर बोल दिया, मैंने बोला बीबी जी जब अपने पर पड़ती है तो लोगों के ख्याल ही बदल जाते हैं, तो दूसरों की कुड़ियों को इल्जाम लगाते वक्त कहाँ है ये ख्याल। गरीब की हाय ली है इन्होंने। कमला, मरी भैंस की स्वाद से तो लोहा भी भस्म हो जाता है, तो इनकी तो औकात ही क्या है। आदमी का अच्छा बुरा ना इसी दुनिया में है। ऐसे ही नहीं कहते कि स्वर्ग नर्क सब यहीं पे है। सुबह से खड़े खड़े टांगे दुख गई, किसी ने गिलास पानी तक नहीं पूछा। चल उठ, अब खाना ला दे। हाय, तूने सुबह का कुछ नहीं खाया? तूने खाने की पड़ी है, वहाँ स्यापा पड़ा हुआ है। अभी लाती। हाँ, जा लिया। क्या हुआ कमल? कोई बुरा सपना देखा क्या? उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा सिमरन। जब भी आंखें बंद करती हूँ तो वो चीखता हुआ मेरे पर झपट पड़ता है। नहीं नहीं, घबरा मत। तू उसे भूलने की कोशिश करना, ऐसे डर मत। अब हाँ, ये ले। ये गुटखा साहब तू अपने साथ रख, वाहिगुरु तेरी मदद करेगी। सो जा। मुझे बहुत डर लग रहा है। तू डरती क्यों है? चले ऐसा करते हैं, मैं ना तेरे साथ सोती हूँ। हाँ, सो जा। मैंने ना अपनी जिंदगी में दो ही चीजों से प्यार किया, एक तुझसे और एक इस कार से। मुझे जान से प्यारी है ये तेरी तरह। हमारा फ्यूचर है ये मनवीर। तू देख रहा है इस एक कार से 10 कारें कैसे बना। और पहली कार तो पहली रहती है ना, मैंने इसको कभी बेचना नहीं है। सिमरन, तुम कब आई? बस अभी वो मंदिर का दरवाजा खुला देखा तो आ गई। कमल कैसी है? सारी रात डर डर के उठती रही, सो ही नहीं पाई, मगर अभी गहरी नींद में सो रही है। तुम बड़ी जल्दी उठ गई। मैं तो रोज इस वक्त तक उठ जाती हूँ भाभी, वो दादी को गुरुद्वारे लेकर जाना होता है ना। सिमरन, मैं भी तुम्हारे साथ गुरुद्वारा चलूं? हाँ हाँ भाभी, जरूर, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। सब गड़बड़ कर दिया ना मैंने।
कितना खुश थे सब लोग बिंदर की शादी को लेकर। मैं तो आप इसी गिल्ट में जी रहा हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। दरअसल वो लड़का मर गया, ये बहुत बुरा हुआ। अगर वो जिंदा होता या फिर हॉस्पिटल में भी होता तो जमानत मिलनी आसान हो जाती। वकील साहब, अब क्या होगा? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हे परमात्मा, आप मेरे परिवार पर मेहर भरा हाथ रखो। दुख तकलीफ में सबकी रक्षा करना, मेरी आपके आगे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। कमल कैसी है अब? वीर आ गया? नहीं, उसकी जमानत नहीं हुई। वैसे भी आज एतवार है, निहाल के डैडी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कल हो जाए। भाभी कैसी है? ठीक है, सिमरन और दादी के साथ गुरुद्वारे गई है। सब गड़बड़ कर दिया ना मैंने। कितना खुश थे सब लोग बिंदर की शादी को लेकर। सब बर्बाद हो गया मेरी वजह से। तेरे को भी थाने जाना पड़ गया। मैं तो आप इसी गिल्ट में जी रहा हूँ। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं प्रकाश को मिलता, ना मैं उसकी बातों में आके नशेड़ी बनता, ना वो तेरे को जानता। ये सब मेरी कर्मों का फल है जिसे पूरा घर भुगत रहा है। तू बहुत लकी है यार, तेरे पास जसबीर जैसा दोस्त है। कितनी बड़ी बात होगी। वो लोग सारा काम काज छोड़ के हमारे साथ खड़े रहे। कोई और लड़का होता ना तो ऐसी मुसीबत में पीछे पलट कर भी नहीं देखता। देख कमल, मैं तेरे से छोटा हूं, मुझे ज्यादा खरे खोटे का भी नहीं पता, पर तेरे को पता है मैं हर बार ठोकर खाकर गिरता हूं और फिर खुद हिम्मत करके उठ जाता हूं। तेरे पास तो जसबीर का सहारा है। मेरे को सोना है अभी। तू अभी तो सो के उठी है। चाय पिएगी? लेकर आऊं? नहीं, मेरे को थोड़ी देर और सोना है। चल ठीक है, सो जा। जिम्मेदार साहब, मैंने मजिस्ट्रेट साहब के घर जर्नैल की जमानत के बारे में बातचीत की थी, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अभी उसकी जमानत नहीं हो पाएगी। पर कोई तो रास्ता होगा ना वकील साहब? दरअसल वो लड़का मर गया, ये बहुत बुरा हुआ। अगर वो जिंदा होता या फिर हॉस्पिटल में भी होता तो जमानत मिलनी आसान हो जाती। वकील साहब,
अब क्या होगा? देखिए, केस बिल्कुल साफ। जर्नैल ने गुनाह कबूल कर लिया और कमल ने भी बयान दे दिया, और वो जो लड़का पुलिस ने पकड़ा था उसने भी सब कुछ साफ साफ बता दिया। इसलिए अब जांच करने के लिए पुलिस के पास कुछ भी नहीं है, इसलिए पुलिस रिमांड नहीं ले रही। बस कमल की मेडिकल रिपोर्ट आना बाकी है। अब इसका क्या मतलब हुआ वकील साहब? इसका मतलब ये हुआ कि जर्नैल को थाने से जेल में शिफ्ट कर देंगे। जेल में? हाँ, सोमवार को उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। हम वहां जमानत के लिए अर्जी देंगे। अगर हमारी अर्जी मंजूर ना हुई तो उसे जेल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। आप लोग हिम्मत ना हारिए जमींदार साहब, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकी सब उस वाहिगुरु के हाथ में है। वकील साहब, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ है। जो ठीक लगे सो कीजिए। जमींदार साहब, आपसे एक बात और करनी है। हाँ हाँ, कहो मालको। एक्चुअली निहाल ने बिंदर से बात की थी, पता नहीं बिंदर ने आपको बताया है या नहीं। किस बारे में? दरअसल बिंदर की वीजा की इंटरव्यू है अगले बुधवार। बुधवार यानी कि जो 2 दिन के बाद आ रहा? जी जी जी, इससे जल्दी की कोई और डेट नहीं मिल रही थी, तो आप प्लीज बिंदर को भेज दीजिए। हाँ हाँ, मैं कर्नैल को बोल दूंगा, वो ले आएगा। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन यह भी जरूरी था। बिंदर आ जाए, उसे निहाल अपने साथ ले जाएगा। जी। कर्नैल के पास तो गया था, कैसा? हाँ, आते वक्त गए थे हम लोग। बस जैसा हवालात में होता है, ठीक है। कल बहुत घबराया हुआ था, आज कुछ संभल गया। और कमल? कमल भी थोड़ी ठीक है वकील साहब, रात सोई थी, धीरे धीरे संभल जाएगी। वकील साहब, मेरे को समझ नहीं आता कि मैं आपके एहसान का बदला कैसे उतारूंगा। अरे जिम्मेदार साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो आप? कमल और जर्नैल अब हमारे भी तो बच्चे हैं। आप लोग खाली हाथ क्यों आ गए? वकील साहब ने कोशिश तो बहुत की, पर जमानत नहीं हो सकी। बेबे, अब मैं क्या जवाब दूं इस बच्ची को? अब कोई क्या कर सकता है, हम सबका नसीब ही खोटा है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या हुआ? आप लोग खाली हाथ क्यों आ गए? मेरा पुत्र कहाँ है जी? वकील साहब ने कोशिश तो बहुत की, पर जमानत नहीं हो सकी। मनवीर, होश रख, संभाल अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा। सतवीर, देख बाबूजी आ गए, ताया जी भी आ गए। मैं
मैं इनके लिए ना पानी लेकर आती हूँ। बेबे, अब मैं क्या जवाब दूं इस बच्ची को? तो कोई क्या कर सकता है, हम सबका नसीब ही खोटा है। जो होना था सो हो गया, उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। अब बाकी सबको हौसले से काम लेना होगा। अगर वो सब हिम्मत हार गए तो जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी? जिस माँ के जवान पुत्र को उसकी आंखों के सामने पुलिस लेकर गई हो, उसमें हिम्मत कहाँ रहती है वीर जी? जब पुलिस पकड़ के लेके जा रही थी ना, उसकी आंखों में कितनी आस थी कि उसके बाबूजी, उसके ताया जी और उसका वीर उसे छुड़ा लेंगे। बेबी, उसकी आस टूट गई होनी है ना? हौसला रख पुत्र, तू हौसला खो देगी तो बच्चों को कौन देखेगा? वकील साहब कह रहे थे कि पुलिस जल्दी ही चार्जशीट अदालत में दाखिल करेगी और वो उसके बाद दोबारा जमानत की कोशिश करेंगे। पता नहीं मेरे पुत्र के नसीब में क्या लिखा है। बेबे, हमने तो कभी किसी से ऊंचा नहीं बोला, तो फिर किस कर्मों की सजा मिल रही है हमें? उसे रोपर जेल में शिफ्ट कर दिया। चुप कर जा अमर, अब तो जिंदगी भर क्या रोना ही रोना है। क्या कर रही है मनवीर? बाबूजी और ताया जी बाहर से आए हैं ना, तो उनके लिए पानी लेकर जा रही हूँ। तू मेरी छोटी बहन है ना मनवीर? तो सतवीर मैं क्या करूँ? हौसला कर मनवीर, हौसला कर। इस वक्त तुझे हौसले की जरूरत है। कहाँ से लाऊं हौसला मैं? सब कह रहे हैं हौसला कर, हौसला कर, मुझसे नहीं हो रहा। ले पानी पी। मुझे नहीं पीना। जब मैं उससे मिलने जेल में गई थी तो पता तुझे क्या कह रहा था वो? क्या कहता था? वो कह रहा था मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चल। तेरे को पता है सतबीर, उसने बताया कि वो नंगी जमीन पर अंधेरे कमरे में सोता और बैठता है। सतबीर, उसे तो अपने पलंग पर नींद नहीं आती, और वहां ना तो कोई बिस्तर है ना चादर है, और वो लोग पता नहीं उसे खाने को देते भी हैं या नहीं। बस मनवीर, कुछ दिन और की बात है, उसने जल्दी आ जाना है। वो नहीं आएगा सतबीर, उसे पक्का यकीन हो गया है, उससे जेल से नहीं छूटना। वो मुझे कह रहा था कि मुझे माफ कर दे, मैं तेरा साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाया। किसी का कोई कसूर नहीं है मनवीर, बस तू वाहिगुरु वाहिगुरु कर। वाहिगुरु हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और अगर वो लड़का अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक ना रहती। पर एक भाई होने के नाते उसने जो कुछ भी किया, मुझे उस पर फख्र है। कमल के नाखूनों से उस लड़के की खाल के कुछ टुकड़े मिले। क्या बोलता है नसीब? हम तो बिंदर की खुशियों में और भाई साहब की खुशियों में आड़े नहीं होना चाहते कि अमरजीत, ऊपर से कमल और वो जर्नैल का चक्कर, इतनी परेशानी है। ये सब लोग शादी में आ पाएंगे क्या?
बंटवारा धरती का होश तू करना